जागृत होने की आवश्यकता है, सुचारिता हिंदू समाज को। आप जागृत हैं, आप बोलिए ना, संतों का अपमान हुआ कि नहीं? अब जरा मेरे को एक बार चलाना है कि योगी जी के साथ कौन है और शंकराचार्य के साथ कौन है। एक मिनट मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अखिलेश यादव ने, अब देखिए मैंने शुरुआत में आपसे सवाल इसीलिए पूछा कि क्या वो फूट डालो राज करो करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यूपी सरकार में दो फाड़ हो गया है शंकराचार्य को लेकर। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रविंद्र पुरी हैं, अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। वो कह रहे हैं सीधे योगी पर टिप्पणी करने वाले संत नहीं, मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, वो योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरा बयान जो आया वो जगत गुरु रामभद्राचार्य का आया, मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, उन्होंने खुद अन्याय किया है, वो तो खुद अन्याय कर रहे हैं ये सब करके। तो ये वो है जो लगातार योगी आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव ने कह दिया कि कम से कम धर्म स्थान पर कोई साधु विवाद नहीं कर सकता है, वो ये कह रहे हैं। तो ये सब योगी आदित्यनाथ के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। आपने देखा स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है, नाम के आगे साधु संत लगाना भी गलत है, वो ये कहते हैं। तो ये सब खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कौन खड़ा हुआ है जरा वो भी देख लीजिए। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, चलाइए उसे महेश। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी कह रही साधु संत का अपमान होगा तो हम साथ खड़े हो जाएंगे। अब इस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, धर्माचार्यों को डराना स्वीकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का टेक आया है, बकायदा कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। ये सारे वो बयान हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए हैं, जिसमें शंकराचार्य द्वारकापीठ भी मौजूद है जो कह रहे हैं प्रशासन माफी मांगे। वहीं पूरी शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि धार्मिक जो छत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। ये बड़ा विवाद हो गया है, इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर ये विवाद बढ़ेगा तो इसका नुकसान क्या योगी आदित्यनाथ को होगा। मैं आपको जरा एक सिंपल सी बात बताती हूँ शांतनु जी, जब हम कार्यक्रम करते हैं उसके बाद उस कार्यक्रम में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग लिखते हैं, तो बहुत से लोग ये लिखते हैं योगी आदित्यनाथ 27 में आने वाले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसका डेंट होगा। मैं आपसे पूछ रही हूं ये डेंट योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं है कि इसको हल कर लिया जाए, जिससे इसका जो नुकसान होना हो वो ना हो। सबसे बड़ी बात यही है जो अभी आप शांतनु जी से पूछ रही हूँ। अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल, देखिए किसी भी समस्या का हल निकलना चाहिए। हल कई तरह से निकल सकता है कि अगर उनके जो शंकराचार्य की पदवी है उसको संत समाज को मिलकर सेटल करना चाहिए, या तो वही कोर्ट में जाके सेटल कर लें या कोई बाहरी व्यक्ति सारे संत मिलकर उसको सेटल कर लें। तो ये जो विवाद है कि आपका शंकराचार्य का टाइटल है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जो परामा पेशी देखते हैं कि वो कोर्ट में गए उनके पट्टाभिषेक के लिए, गोवर्धन पीठ ने एक तरह से कॉन्टेस्ट किया और उनको 2 जज की बेंच थी, गवाई जी भी थे उसमें जिसमें अब सीजीआई करे, और उन्होंने वो टाइटल यूज करने से कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ। तो ये आखिरी फैक्ट है। और इक्विवोकली तीनों जो मठ हैं, तीनों जो शंकराचार्य की पीठ है, उन्होंने उसको अनुमोदन भी नहीं करा उस समय। तो इसलिए उनको वो टाइटल तो यूज नहीं कर सकते वो, अगर टेक्निकली अगर किसी भी चार्ज में कोर्ट में, तो उसको कोई स्टैब्लिश ही कर लें, वही जाके कोर्ट में दोबारा चले जाएं। तो इस विवाद को खत्म करें, संत समाज आके खत्म करे, या किसी और को बनाना है उसको बना के। तो ये हिंदू मर्यादा को हनन भी करता है बार बार। कोई इसके मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है डिबेट में बार बार अच्छा नहीं लगता कि आपको करेक्ट करना होगा। स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ, कोर्ट में प्रेजेंट करिए ना जाके। कोर्ट में क्यों नहीं, उनके पास तथ्य हैं, इसके सारे तथ्य हैं। कोर्ट में ये केस सबका नहीं है, ये शांतानंद जी के जमाने से है, ये बहुत पुराना केस है, इस पर अभी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बात? यही तो बात होनी है, हमें टालना नहीं है कुछ भी। उसमें स्टेटस को साफ-साफ कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने, और उस बात को कहा गया है कि समाज में कौन दिशा निर्देश करेगा, और वो केस डिसाइड ही नहीं किया गया, वो केस डिसाइड ही नहीं किया भाई, गया तो कोर्ट में अपने आप कोई नहीं गया, दोनों शंकराचार्य पद पे, दोनों शंकराचार्य की ओर से उसके अंदर गए। अरे अल्टीमेटली का नहीं चले गए। अरे चलिए मैं इस सवाल को दूसरी तरीके से पूछती हूँ। मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं जरा एक सवाल पूछना चाहती हूं। मैं एक सवाल खुलकर आप सबसे पूछना चाहती हूं, यूपी से योगी आदित्यनाथ को आउट कौन करना चाहता है? आचार्य जी मैं जल्दी एक रिएक्शन। कोई किसी के बस की नहीं है यूपी से योगी आदित्यनाथ जी को आउट करे, बस की नहीं है किसी को। ठीक है, बस में ही नहीं है। संजीव जी देखो, योगी जी को आउट करने का मतलब है कि उनको सेंटर में लाना और पीएम बनाना। अरे वाह, वो कह रहे हैं कि योगी को यूपी से आउट मतलब सेंटर में जाओ। बड़ा बयान है, इसमें तो बीजेपी में भी विवाद हो जाएगा। धर्मेंद्र जी
सुचारिता जी, उत्तर प्रदेश आपके की नेता तो जनता, जाएंगे आउट। उत्तर प्रदेश की जनता, wait, उत्तर प्रदेश की जनता जैसे अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को आउट कर दिया था हाँ। और समाजवादी पार्टी को मुंगेरी आशीर्वाद लाल दिया के था, हसीन सपने। ठीक वैसे ही उत्तर आप प्रदेश बना लो की कुछ जनता भी ना। मुंगेरी लाल के हसीन उत्तर प्रदेश से सपने। बाहर कर आप देगी। कालनेमी की कथा और जानते हो? सनातनियों का कालनेमी की जो कथा अपमान पढ़ो, है, कालनेमी की कथा पढ़ो, कालनेमी की कथा पढ़ लो, पता चलेगा। सुचारिता जी, मैं यहाँ कालनेमी की कथा बताना चाहता हूँ। कालनेमी की कथा क्या है? कालनेमी की कथा याद करो, कालनेमी की कथा क्या है? अच्छा, ठीक है, योगी जी ने एक कल मिनट, लाठी बरसवाते हैं, अच्छा, आचार्य मनीष। संतों पर लाठी बरसवाते हैं, उनके कपड़े उतरवाते हैं, नहीं, अच्छा, एक मिनट। चुटिया खींचते हैं, ठीक है। उन्हें जमीन पे पटकवाते हैं हाँ। और उनको जूते से मरवाते हैं। नहीं, अच्छा, एक मिनट संजीव जी। अच्छा, धर्मेंद्र जी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, अगर वो आप कह रहे हैं कि संतों को लाठी पिटवाते हैं, वो तो आपके नेता ने भी करवाई थी और उसके बाद नहीं, सुनिए, लाठी नहीं चली। कोई लाठी तो नहीं, ये कोई लाठी नहीं। संतों की बात कर रहा हूँ, बटुकों की बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक आपने मारी थी भाई। अंधे मत होइए। अरे भाई, शंकराचार्य पे कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। संतों का अपमान, एक मिनट धर्मेंद्र जी, you have to stop। मैं एक करके संजीव जी, मुझे एक थोड़ा सा संयमित होकर, जिससे कि मैं आगे बढ़ा सकूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी से पूछ रही हूं, मेरा आग्रह है कि आप लोग उसमें ना आए प्लीज। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, संत पर लाठी चलाना ज्यादा बड़ा पाप है या संत को स्नान से रोकना बड़ा पाप है? संत को स्नान से रोकना ज्यादा बड़ा पाप है। मतलब लाठी मार दो, सुन लीजिए, मतलब आप कह रहे हैं लाठी मार दो। मेरी बात सुन लीजिए ना। अब मेरी बात नहीं, आप ये कह रहे हैं लाठी मार दो, बस मैं उस पे आ रहा हूँ, एक मिनट, उस पे आ रहा हूँ। लाठी वाली जो आप बात कर रही हैं, माननीय न्यायालय का आदेश था कि लाठी किसी मारो। भी नदी में मूर्तियां प्रवाहित नहीं की जाएंगी और ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। ये बिल्कुल झूठ है, न्यायालय के कोई ऑर्डर नहीं था। अनुपालन करे, उसके अनुपालन में ऐसा हुआ, कोई ऑर्डर नहीं था। रुकिए, योगी जी बता दें, योगी जी बताएं कि कौन झूठ बोलते हैं। स्नान से रोका जाएगा, बटुकों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। एक मिनट, ये ऐसी बात है। ठीक है। आचार्य मनीष, ये मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि क्या ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा पाप क्या? ज्यादा बड़ा पाप, ये सारे पाप स्वतंत्र भारत में होते चले आए हैं। शंकराचार्य परंपरा एक युद्ध की तरह लड़ती चली आई है स्वतंत्र भारत में। 1950 में पहली बार धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य जी महाराज को जेल में डाला गया। आपने स्वयं कराई, संतों ने खुद गलती करी। एक गलती आप सुने, विवाद करेंगे तो कोर्ट में क्या जाएंगे? संत का मतलब होता है त्याग। अगर त्याग करना चाहते हैं छोड़ दीजिए। इतिहास को उखाड़ना पड़ेगा। धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य जी महाराज जैसा दूसरा संत नहीं हुआ, वो शंकराचार्य परंपरा में थे। कांग्रेस ने 1966 में गोली लगवाई, तब भी हम शंकराचार्य परंपरा। ठीक है आचार्य मनीष, मैं आपसे वही सवाल पूछ लेती हूँ जो मैंने सबसे जल्दी पूछा कि अगर योगी आदित्यनाथ यूपी से आउट करने की कोशिश कौन कर रहा है, किसको फायदा है? किसी की कोशिश नहीं होगी इसमें। हमें लगता है कि कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स मिला हुआ है जिसने बच्चों की चोटी पकड़ करके खींची है, जिन्होंने उन छोटे छोटे बाल ब्रह्मचारियों पर। ब्यूरोक्रेट मिला हुआ है मतलब किससे मिला हुआ है? ये किसी ना किसी से मिला हुआ है जो योगी जी को बाहर करना चाहते हैं। कौन है? ये उन लोगों को आपके पड़ोसी होगा, आपके पड़ोसी। ये कहना मुश्किल होगा, ये कहना मैं नहीं चाहता, लेकिन जो कहना नहीं चाहते, पता नहीं है या बताना नहीं चाहते। ये अपने आप के पड़ोस वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आपके पड़ोस वाले हैं, इसने किया। आप देखिए, आप कह सकते हैं। शांतनु जी, देखिए ये बड़ा क्लियर है, ये सब जानते हैं। ब्राह्मणों को न्याय मिलना चाहिए। मैं शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, ये बड़ा क्लियर है कि पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर उभर रहे हैं और अब ऐसी स्थिति है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हिलाना बहुत मुश्किल है। अब यूपी में भी बहुत से ऐसे नेता होंगे जो शायद चाहते हो कि वो यूपी में सत्ता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन जब तक योगी है किसी का सपना पूरा नहीं हो सकता। क्या ये आज की हकीकत? मतलब बिल्कुल ठीक ही कहा आपने कि योगी आदित्यनाथ जी का 32 साल का संन्यास का जीवन है। 1994 में उन्होंने संन्यास लिया। 2014 में जब उनके गुरु महंत अवैधनाथ की ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद वो गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ बने और उसके बाद वो 5 बार के सांसद रहे, 19 बार के सांसद रहे और 9 साल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 9 साल मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती को छोड़ के कोई 5 साल में मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। वो 9 साल हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो वो ऐसे ही अनायास नहीं है कि 70 साल में एनडी तिवारी से लेकर गोविंद बल्लभ पंत तक कोई इतना लंबा नहीं मुख्यमंत्री रह पाया। मुलायम सिंह यादव इतने बड़े कद्दावर नेता हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ रह पाए तो उसमें कुछ लोगों का योगदान रहा होगा। जब चाहे वो मणिपुर का इलेक्शन हो, चाहे वो महाराष्ट्र म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, वो जो टॉप 5 स्टार प्रचारक है उसमें होते हैं। आप किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए भारतवर्ष में भाजपा के, उसे चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरा अगर उसे प्रचारक चाहिए अपने चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने काम करा है, मैं तो उनकी किताब लिखी है उसको ले लेके जाता हूँ, तो जिस तरह से तमिलनाडु में हजारों लोग आ जाते हैं मेरी
किताब को सुनने, केवल किताब के उनकी बारे में चर्चा सुनने आ जाते हैं, तो उनका कद बड़ा है, उनके काम से बड़ा हुआ है और किसी और प्रोपेगेंडा से नहीं बड़ा, उनके काम से बड़ा हुआ है 9 साल में, और उनका कद बिल्कुल बड़ा है। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है। उनको हटाना कौन चाह रहा है? हटाना कोई चाहेगा, केवल एक व्यक्ति है जो अखिलेश यादव। उनके लगते मेरे हाथ में खिलौना मिला था मुख्यमंत्री पद का, 5 साल मैंने खेला, अब मेरे हाथ से किसी ने वो खिलौना छीन लिया है, अब तो मेरा ही हक है, मेरे पिताजी थे तो मेरा ही हक है, वो खिलौना वो वापस पाना चाहते हैं, उसके लिए वो इधर उधर दान दिन करते रहते हैं। देखिए शांतनु जी, क्या ये कहना सही होगा भाई 24 के चुनाव में उन्होंने बड़ा धक्का दिया है बीजेपी को, तो ऐसा मत कहिए कि ये अब वो एक खेल खेल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी रणनीति है। लेकिन अगर वो धक्का बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में दे सकते हैं तो वो क्यों ना सोचे कि 27 में वो वापस आ सकते हैं। अब देखिए हर नेता को सोचना चाहिए, वो तो हर नेता, देखिए हर नेता जो एमएलए है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जिसने पॉलिटिकल पार्टी खुली है उसको मुख्यमंत्री, उनका जायज दावा है, मैं उसके दावे को नाजायज नहीं कह रहा हूं, उनका दावा, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता। आधे टाइम वो लंदन पड़े रहते हैं। आपको पता है, एक बात बताता हूँ, अभी ये 17वीं 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा में अखिलेश यादव की अटेंडेंस कितनी है? 30%। मतलब 32 टिकट मिलते हैं, इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है, केवल 30%, 70% रहते कहाँ है? अरे मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, उसको ही बता दो। कभी कोई आंदोलन करते नहीं, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, 180 देशों का दौरा कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर लीजिए आप, मोदी जी को उनके बारे में बात कर लीजिए। योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, प्रयागराज में लाठी बजवा रहे हैं, ये ऐसी मेहनत तो कोई नहीं करना चाहेगा। लाठी किस पर चली है? लाठी संतों पर चली है, कोई लाठी नहीं, लाठी संतों पर चली है, लाठी संतों पर चली है, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो घसीटा गया है, पटका गया है, और विजुअल दिखाऊं मैं आपको, उसके बारे में अगर एक शब्द बोल देंगे क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? क्या शंकराचार्य पर लाठी? नहीं, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? नहीं, क्या शंकराचार्य पर लाठी? बिल्कुल नहीं, झूठ। नहीं धर्मेंद्र जी, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? नहीं, एक मिनट आचार्य मनीष, एक मिनट संजीव जी, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली है? धर्मेंद्र जी, मैंने कहा क्या शंकराचार्य 2015 में चली थी, 2015 में चली थी। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, क्या शंकराचार्य पर लाठी चली? मेरी बात सुन लीजिए। बटुक संत, बाल संत, उनकी चुटिया को पकड़ा, नहीं बोल रहे। कौन सी लाठी से? कौन सी लाठी से कम? मैं जरा एक बार मेरे साथ 1 मिनट धर्मेंद्र जी, नहीं उन पर शंकराचार्य पर लाठी चली है। आचार्य मनीष 1 मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ रविंद्र पुरी जी जुड़ रहे हैं। 1 मिनट आचार्य मनीष, मैं 1 मिनट रविंद्र पुरी जी पे जा रही हूँ, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनके पास जा रही हूँ। रविंद्र पुरी जी हमारे साथ हैं। कौन सनातन का एजेंडा आगे लेकर जा रहा है, योगी जी या अविमुक्तेश्वरानंद जी? देखिए, योगी जी ने सनातन पे काम किया है, मोदी जी ने सनातन पे काम किया। आप राम मंदिर की बात देखो, आप बनारस में देखो, पूरे हिंदुस्तान में देखो, सनातन का काम कौन कर रहा है? योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ कैसे बोलें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने जो है राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ में, आप प्रयागराज में देखेंगे, यहाँ जितने भी मंदिर है, जितने मठ है, उनकी पुनर्स्थापना हुई है, जगह जगह सनातन का काम हो रहा है। तो संत जो उसी के है जो सनातन के है। तो आपने खुलकर कह दिया कि आप योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के पीछे कौन है? नहीं, हम किसी के साथ नहीं है, हम उनके साथ तो हमारे नहीं, हम उनकी विचारधारा जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि हम उनके साथ थे, उन्होंने ही हमको छोड़ दिया। जितने भी हमारे अखाड़े संत महात्मा कभी महाराज श्री हमारे अखाड़ों में नहीं आए। महाराज श्री ने विचारधारा के पीछे कौन है? आपको लग रहा है कोई उन्हें भड़का रहा है? नहीं, आपने देखा होगा जब ये विवाद क्रिएट हुआ था, उस समय इनको चाहा था संतों को फोन करना, जो हमारे मठाधीश है उनको फोन करते, भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे स्नान नहीं करने दिया। इन्होंने किसी को फोन नहीं किया? चाह रहा है किसी मठाधीश नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को फोन किया, बल्कि मैं मोबाइल पे सुन रहा था, इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं रणभूमि में लगा हूँ, मैं अभी युद्ध हो रहा है, ऐसी भाषा बोल रहे थे, हमें खुद बुरा लगा। मैं अभी अभिमन्यु बनने जा रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा, ये प्रयागराज की भूमि है, कल्पवास की भूमि है। नहीं, तो ये इनके पीछे कौन लोग हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि ये रणभूमि बना रहे हैं इसे, ये अभिमन्यु अपने आप को कह रहे हैं, तो ये इनके पीछे कौन लोग हैं? आप नाम लेना चाहेंगे?
नहीं, आपने देखा होगा अभी इनकी जो सपा से भी बात हुई थी, जो हमारे सपा सुप्रीमो उनसे मोबाइल पे वार्ता हुई थी। और आपने दिल्ली में देखा होगा हमारे जो बहुत बड़ी पार्टी है उन्होंने इनके पक्ष में पीसीबी की थी। तो कहने का तात्पर्य महाराज श्री को संतों को अपने पक्ष में लेना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, मुझे रविंद्रपुरी जी ये बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो पूरा गेम है ये राज्य से चल रहा है या केंद्र से चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इनके खुद घर के लोग इनके खिलाफ, योगी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नहीं, कौन लोग साजिश कर रहे हैं? नहीं, ये लोग साजिश कर रहे हैं। उनका इशारा इस तरफ है कि केशव प्रसाद मौर्य, उनका इशारा इस तरफ है कि केशव प्रसाद मौर्य तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उन्हें, वो कह रहे हैं कि आइए, उन्हें कह रहे हैं कि आप स्नान करिए, विवाद खत्म करिए। और यहाँ नहीं, आपने ठीक है देखिए हमारे वो यूपी के डिप्टी सीएम, उन्हें सहानुभूति के कारण ऐसा बयान दिया है, ऐसी बात नहीं है। उन्हें सहानुभूति, उनका ये प्रयास था कि ये जो मामला ये निपट जाए उनका, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसे ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि यूपी में सत्ता को लेकर, इसे ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि यूपी में सत्ता को लेकर दो फाड़ है, योगी जी के खिलाफ एक साजिश घर के अंदर से हो रही है, साधु संतों को भी बांटा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई साधु संत नहीं बटे हैं, कोई डिप्टी सीएम नहीं बटे हैं। डिप्टी सीएम भी हमारे योगी जी के हैं, सब एक है। लेकिन उन्होंने ये कहा था, हमारे डिप्टी सीएम जी ने कहा था कि देखिए स्नान करना चाहिए। देखिए सहानुभूति तो होती है ही, सबको मुझे भी सहानुभूति है शंकराचार्य जी के साथ। मैं भी चाहता था वो स्नान करें, मैं भी चाहता था वो विरोध ना करें, वो विवाद ना करें। हम सब संत जो है ये चाहते हैं कि हमारे मुखिया, हमारे प्रमुख, देखिए कल मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बात की थी और उन्होंने ये कहा कि कालनेमी जिसे ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये तो खुद दो भूमिकाओं में है, मुख्यमंत्री भी हैं, राजनेता, और दूसरी तरफ ये संत भी कहलाते हैं खुद को। तो ये तो खुद ही किस तरह से उसी भूमिका में है। उन्होंने तो सीधा कालनेमी को लेकर योगी जी पर हमला कर दिया। नहीं, देखिए मैं उनकी बात का खंडन करता हूं, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था और बहुत ही बुरी, मतलब ऐसा जो बोलना नहीं चाहिए था वो बोला था। योगी जी का इशारा जो था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका इशारा था कालनेमी। उन्होंने शंकराचार्य जी को नहीं कहा था, उनका इशारा था जो इनके साथ लोग लगे हैं वो कालनेमी है। तो आचार्य रविंद्रपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को कालनेमी नहीं कहा है। वो जो सारे लोग इनके साथ खड़े हैं और इन्हें धर्म की राह से भड़काना चाहते हैं, उनको एक तरह से विवाद खड़ा करना चाहते हैं, वो कालनेमी है। अब मैं इस पर जरा जल्दी से बात कर लेती हूँ। आचार्य जी, आपको लग रहा है ये इसमें सुजाता सुनना पड़ेगा कालनेमी था कौन? हाँ। कालनेमी तब आया था कि जब हनुमान जी जो थे कहाँ जा रहे थे? संजीवनी बूटी लेने के लिए। रास्ते में मिल गया कौन? कालनेमी राक्षस, संत का वेश बना के बैठा था। और उसके बाद वहां पे जब हनुमान जी स्नान करने गए, स्नान करने के बाद वहां के बैठे हुए यक्ष ने बता दिया कि ये कालनेमी है, राक्षस है, आपका पदभ्रष्ट करना चाहता है। ऐसे ही बैठ गए हैं बीच में लोग जो यात्रा करने जा रहे थे, परमात्मा की यात्रा, उनको रोकने के लिए, अब स्वामी जी को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। और यहां हम बता रहे हैं, योगी जी ने बताया कालनेमी से बचो। कालनेमी साथ बैठे हुए हैं, कालनेमी फोन पे बात कर रहे हैं, कालनेमी जो फोन पे बड़गला रहे हैं और पदभ्रष्ट कर रहे हैं, इसलिए साथ तो बैठे पदभ्रष्टों से बचो। मुझे एक बात बताइए, योगी जी का जो बयान आया कालनेमी वाला, उसको भी क्या अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़कर देखना गलत था संजीव जी? क्योंकि इससे विवाद और बढ़ेगा। हाँ, विवाद बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जब आप ग्राउंड दे देते हैं ना किसी को, जब फार्मर्स आंदोलन में आपने देखा कि बहुत सारे कानून वापस ले लिए और जो अपोजिशन ने जो पूरा ड्रामा रचा हुआ था, इतना बजट आया हुआ था, सब फ्लॉप हो गया। तो मुझे लगता है कई बार एक कदम पीछे बढ़ा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हिंदू समाज के और भी बहुत सारे आक्रांताएं हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी को शायद एक कदम आगे बढ़ाकर, और इन सबका ये जो है ना अखिलेश एंड कंपनी, जिन्होंने 2015 में खूब लाठीबाजी थी, उनका पूरा ग्राउंड जो है फ्लॉप हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। 2024 की पीड़ा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अच्छा। कालनेमी जो था, आप सुन लीजिए, कालनेमी जो था वो भगवा वस्त्र में आया था, लोगों को भ्रम हो जाए कि ये कुछ और है, पहन लिए हैं। आप भी तो वही चोला पहन लिए। आज तक तो आप हरा पहनते थे, हरा पहन के आज हरा पहन के भगवा में आ गए आप। योगी जी का जो अहंकार है, जो अहंकार रावण को था, सुन लो, टोपी जो अहंकार रावण को था, वही अहंकार योगी चोला पहनोगे, तभी इन्होंने विश्वास किया। भगवा चोला, समय नहीं है ना आचार्य
मनीष। सबसे बड़े इस बारे में धर्म सम्राट जी को था वो योगी को। हाँ प्लीज, धर्म सम्राट जी कहा करते थे कि कभी भी सनातन धर्म को सबसे बड़ी हानि यदि होगी तो संसार में कोई नहीं कर सकता, संत के भेष में घुसे हुए कालनियों से होगी, संत के भेष में घुसे हुए असंतों से होगी। वही समस्या आज हो रही है केंद्र में, सांपों से होगी। केंद्र में फिर दोबारा वही अपमान आना चाहिए जो छोटी सी समस्या। एक बार सुनिए, मैं एक बात बड़ी खबर बता रही हूँ। जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत संयमित बयान दिया है और ऐसे व्यक्ति को सीएम होना चाहिए। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम की पदवी देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति सीएम बने।